Dear friends and students, this is आदिल एजाज अहमद। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में आप डिस्कस करते हैं कॉम्प्लीमेंट सिस्टम या प्रोटेक्टिव प्रोटीन। जैसे सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में मैंने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया कि सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में चार चीज़ें मौजूद होते हैं। एक हैं कुछ स्पेशलाइज्ड वाइट ब्लड सेल हैं, जिस वाइट ब्लड में मैक्रोफेज है, न्यूट्रोफिल्स हैं, एनके सेल है, मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया पिछले लेक्चर में। अब दूसरा जो है कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन है और तीसरा जो है इन्फ्लेमेशन है और प्योर है। तो आज जो है सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस का जो सिस्टम है उसमें हम कॉम्प्लीमेंट सिस्टम डिस्कस करते हैं या प्रोटेक्टिव प्रोटीन भी डिस्कस करते हैं। सेकेंड लाइन डिफेंस में कुछ ऐसे प्रोटीन हैं हमारी बॉडी के अंदर जो इम्यूनिटी जो रिस्पॉन्स दे रहा है, जो प्रोटेक्शन का काम कर रहा है, उसको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट सिस्टम या प्रोटेक्टिव प्रोटीन। देयर आर फॉलोइंग 20 और 30 टाइप्स ऑफ प्रोटीन विच आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी विच वर्क एज अ ह्यूमैनिटी एज ए रिस्पॉन्स दे रहे हैं पैथोजन को। वो है दिस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 20 और 30 टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स फाउंड इन लिवर ब्लड विच हेल्प दैट एलिमिनेट पैथोजेंस और बैक्टीरिया। 20 या 30 टाइप्स प्रोटीन मौजूद हैं मोस्टली लिवर में, जो क्या करते हैं, एलिमिनेट कर रहे हैं पैथोजन और बैक्टीरिया को खत्म करते हैं। प्रोटीन है, कितने टाइप्स हैं? 20 और 30 टाइप्स प्रोटीन मौजूद होते हैं विच हेल्प टू एलिमिनेट पैथोजेंस। कौन सा काम करते हैं? काजेज लाइसिस। लाइसिस का मतलब जो बैक्टीरिया है उसका जो सेल है उसको ब्रेक डाउन करते हैं। इंड्यूस द पेगोसाइटोसिस। इंड्यूस पेगोसाइटोसिस का मतलब क्या है? पेगोसाइटोसिस जो सेल्स हैं उसका जो रिस्पॉन्स है उसको इंक्रीज करते हैं, इंड्यूस करते हैं, ताकि ज़्यादा सेल एक्टिवेट हो जाते हैं। जब सेल एक्टिवेट हुआ, मैक्रोफेज एक्टिवेट हुआ, न्यूट्रोफिल्स एक्टिवेट हुआ, तो वो क्या करते हैं? ज़्यादा पेगोसाइटोसिस करते हैं। तो इस सेल का क्या है? इंड्यूस पेगोसाइटोसिस भी इंड्यूस करते हैं। एक्टिवेट वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल को एक्टिवेट करते हैं। हेल्प इन इन्फ्लेमेशन में भी हेल्प करते हैं। ये जो प्रोटीन है लिवर में मौजूद है, इनएक्टिव फॉर्म में मौजूद होते हैं। जब ये पैथोजन के साथ बैंड हो जाते हैं, इन फॉर्म में मौजूद है ये प्रोटीन, जब ये पैथोजन के साथ अटैच हो जाते हैं तो ये एक्टिवेट हो जाते हैं। जब एक्टिवेट हो जाते हैं तो ये क्या करते हैं? एक्टिवेट अदर सेल्स। फिर ये बाकी सेल्स को भी एक्टिवेट करते हैं, चाहे मैक्रोफेज हो, चाहे न्यूट्रोफिल्स हो, चाहे एनके सेल्स हो, चाहे डेंड्राइटिक सेल्स हो, उसको क्या करते हैं? एक्टिवेट करते हैं, उसको बेदार करते हैं कि यहाँ पे पैथोजन है, कम होना चाहिए, इसको क्या करें? डिस्ट्रॉय करें। तो फिर वो सेल आकर पेगोसाइटोसिस करते हैं। एक बार फिर सुनिए डियर स्टूडेंट्स, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन जो है 20 टाइप्स या 30 टाइप्स प्रोटीन है जो हमारी बॉडी में मौजूद है, जो डिफेंस सिस्टम का काम कर रहा है। वो क्या करते हैं? लिवर में मौजूद है, इन फॉर्म में मौजूद होते हैं। जब वो पैथोजन के साथ बाइंड हो जाते हैं तो वो एक्टिवेट हो जाते हैं। जब वो एक्टिवेट हुआ तो बाकी सेल्स को भी क्या करते हैं? एक्टिवेट करते हैं और खुद क्या करते हैं? वो लाइसिस का काम करते हैं। वो बैक्टीरिया के जो सेल्स हैं उसको ब्रेक डाउन करते हैं, उसको डिस्ट्रॉय करते हैं, उसको बर्स्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब सेल एक्टिवेट हो तो सेल फिर क्या करते हैं? पेगोसाइटोसिस। दो तरीके से ये क्या करते हैं? काम करते हैं। 2 पाथवे है, एक क्लासिकल पाथवे है, एक अटेम्प्टिव पाथवे मौजूद होते हैं। क्लासिकल पाथ में क्या होता है? एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बना देते हैं, एंटीजन एंटीबॉडीज। ये आप लोगों के सामने एक पैथोजन है। ये पैथोजन आकर इस सेल ने या इस सेल पर अटैक किया। अब ये सेल क्या करता है? एंटीजन जो मौजूद होते हैं वो एंटीजन प्रेजेंट कर देते हैं, बाहर आ जाते हैं सरफेस पे, और यहाँ पे एंटीजन एंटीबॉडीज भी मौजूद होते हैं। अब एंटीजन एंटीबॉडीज बाइंड हुआ, ठीक है, अब ये प्रोटीन क्या आकर इस एंटीबॉडीज के साथ अटैच हो जाता है। एक बार फिर सुन ले, ये सेल एक पैथोजन है, वो अटैक कर सेल पर। सेल ने, जैसे मैंने बताया, एमएससी जो मौजूद होते हैं प्रोटीन है, वो क्या करते हैं? एंटीजन प्रेजेंटिंग करते हैं, एंटीजन को उठाकर सरफेस पे लाते हैं। इसी तरह ये प्रोसेस हुआ, एंटीजन सरफेस पे, अब एंटीबॉडीज के साथ अटैच हुआ। जब एंटीबॉडीज अटैच हुआ तो ये प्रोटीन क्या करते हैं? आकर C1 जो कॉम्प्लीमेंट 1 कहते हैं, ये नाम इसलिए दिया हुआ है कि कौन सा फर्स्ट डिस्कवर हुआ है। अगर एक प्रोटीन सबसे पहले डिस्कवर है तो उसको नाम देते हैं कॉम्प्लीमेंट 1, अगर दूसरे नंबर पे डिस्कवर हो उसको कॉम्प्लीमेंट 2 कहते हैं, तीसरे नंबर पे, ये नाम सिर्फ डिस्कवरी की बेस पे देते हैं। अब यहाँ पे ये प्रोटीन जो होते हैं इसके साथ अटैच, ये प्रोटीन क्या करते हैं? दूसरे प्रोटीन को एक्टिवेट करते हैं, ये तीसरे प्रोटीन को, लास्ट में ये प्रोटीन आकर जो मस्ट सेल्स है उस मस्ट सेल को क्या करते हैं? एक्टिवेट करते हैं, ताकि क्या करते हैं? स्टिमुलेट इन्फ्लेमेशन, और स्टिमुलेट इन्फ्लेमेशन को काज कर देते हैं। अब इन्फ्लेमेशन जब काज हुआ तो इसमें क्या होगा? इंट्रोफिल्स भी आएगा, मैक्रोफेज भी आएगा, बाकी इनके सेल्स भी आएगा, उस पूरे बॉडी की जो डिफेंस सिस्टम है वो काम स्टार्ट कर देते हैं। ये प्रोसेस ही है। दूसरा प्रोसेस है डायरेक्टली अटैच विद द बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया है
बॉडी के अंदर मौजूद है, ये जो प्रोटीन है कॉम्प्लीमेंट डायरेक्ट आकर इस बैक्टीरिया पर अटैक करें, डायरेक्ट बैक्टीरिया की जो सरफेस है उसके साथ अटैच हो जाते हैं। जब अटैच हुआ तो यहाँ पे जो C3 टाइप्स ऑफ प्रोटीन है कॉम्प्लीमेंट 3 जो है वो पूरे बैक्टीरिया को, पूरे एरिया को कवर करते हैं। चारों तरफ से ये बैक्टीरिया, ये प्रोटीन आकर इस बैक्टीरिया को क्या करते हैं, कंट्रोल कर देते हैं। फिर उसके बाद मैक्रोफेज आकर उसको इंगल्फ कर देते हैं। ये बैक्टीरिया इसलिए अपने बैंड या अपने लिमिट में रखते हैं ताकि इधर उधर ना चाहे, किसी और सेल को इन्फेक्ट ना करे, उसको डिजीज काज ना करे। तो ये बैक्टीरिया को क्या करते हैं, अपने लिमिट में रख देते हैं, उसको कंट्रोल कर देते हैं। उसके बाद जैसा यहाँ पे देखिए, ये जो प्रोटीन है आया, इसके साथ अटैच हुआ, आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे 2-3 और प्रोटीन आया, पूरी बैक्टीरिया का जो रास्ता है उसको बंद किया। उसके बाद जो हमारे मैक्रोफेज है, बड़ा सेल है, व्हाइट ब्लड सेल, वो आकर उस पैथोजन को क्या करें, अटैक करें, उसको इंगल्फ कर देते हैं, उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो ये जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है प्रोटीन का, इसके कुछ टाइप्स जो मैं बता रहा हूँ, एक टाइप्स है जो आप लोगों की बुक्स में मौजूद, वैसे इसकी मोस्टली जो डिफेंस सिस्टम में काम कर रहा है वो 3 टाइप्स जो मौजूद होते हैं बुक्स में। वैसे मैंने कहा 30-20 टाइप्स हैं, लेकिन इसमें जो है एक है मौजूद इंटरफेरेंस, ये खुद एक टाइप है साइटोकिन्स, ठीक है। साइटोकिन्स एक इंटरल्यूकिन्स मौजूद होते हैं, वो भी इस साइटोकिन का एक टाइप है। Interferons, these belong to cytokines. Proteins play a key role in the body defense. एक अहम काम सर अंजाम देते हैं। इसके भी 3 कैटेगरीज मौजूद, 3 कैटेगरीज हैं, 3 पार्ट्स हैं, अल्फा बीटा इंटरफेरोन्स एंड गामा इंटरफेरोन्स। ये जो लफ्ज है इंटरफेरोन्स, ये लफ्ज खुद लैटिन वर्ड से निकला हुआ है, इंटरफेयर द वायरल रिफ्लेक्शन। इंटरफेरोन्स का जो लफ्ज है वो लैटिन वर्ड से निकला हुआ है, जिसका मतलब है इंटरफेयर द वायरल रिफ्लेक्शन। जब सेल वायरस सेल पर अटैक करे तो वो क्या करते हैं, अपनी जो डीएनए है, अपने जीनोम होते हैं, वो और सेल के अंदर छोड़ देते हैं। फिर वो आकर हमारे डीएनए के साथ जो होते हैं अटैच हो जाते हैं, अपना रिफ्लेक्शन स्टार्ट कर देते हैं। तो ये इंटरफेरोन क्या करते हैं, इंटरफेयर करते हैं, उसको स्टॉप कर देते हैं। जो वायरस का जो रिफ्लेक्शन है उस रिफ्लेक्शन को इनहिबिट करते हैं, स्टॉप, कंप्लीटली स्टॉप करते हैं। तो इसलिए इसका नाम देते हैं इंटरफेरोन्स। अल्फा बीटा कौन सा होता है, प्रिवेंट द वायरल इन्फेक्शन एंड प्रोटीन असेंबलिंग इन दिस सेल्स। ये इसका काम है, प्रिवेंट रिफ्लेक्शन ऑफ वायरस, जो रिफ्लेक्शन है उसको स्टॉप करना। दूसरा जो वायरस का जो असेंबलिंग हो रहा है, ठीक है, इसमें माइटोसिस मियोसिस तो नहीं हो रहा है वायरस में। वायरस किसी सेल पे अटैक करे, उसके बाद वो उसकी जो जीनोम है उसका मशीनरी इस्तेमाल करके अपने जो पार्ट्स हैं वो बनाकर, जो अपने डीएनए है वो दोबारा बनाकर, फिर वो आरएनए बनाकर, फिर रिफ्लेक्शन ट्रांसक्रिप्शन हो जाता है, फिर वो अपने प्रोटीन सेल के अंदर बनाकर, फिर वहाँ पे जो अलग अलग प्रोटीन आकर जमा हो जाते हैं, कंप्लीट वायरस बन जाता है। तो इसको हम कहते हैं असेंबलिंग। जो वायरस के डिफरेंट पार्ट्स आकर कंप्लीट वायरस बन जाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, असेंबलिंग कहते हैं। तो ये क्या करते हैं, एक रिफ्लेक्शन स्टॉप करते हैं। जब वायरस रिफ्लेक्शन स्टॉप हुआ, वायरस का डीएनए जो स्टॉप हो, उसका रिफ्लेक्शन स्टॉप हो, तो डेफिनेटली उसके जो प्रोटीन है वो तो नहीं बनेगा, तो यहाँ पे असेंबलिंग भी स्टॉप हो जाते हैं। द नेम ऑफ इंटरफेरोन्स मींस इंटरफेयर वायरल रिफ्लेक्शन इनसाइड बॉडी सेल्स। यानी मैंने पहले बताया कि जो इसका लफ्ज है लैटिन वर्ड से निकला हुआ है, जिसका मतलब है इंटरफेयर, यानी रुकाना द रिफ्लेक्शन ऑफ वायरस इनसाइड बॉडी सेल, बॉडी के अंदर, बॉडी सेल के अंदर क्या करना, इसको स्टॉप करना। गामा इंटरफेरोन्स फिर क्या होते हैं, गामा प्रोड्यूस ओनली बाय पार्टिकुलर लाइपोसाइट्स, और इनके सेल से क्या होता है, ये गामा इंटरफेरोन्स सीक्रेट हो रहा है। गामा इंटरफेरोन्स डिपेंड अगेंस्ट ऑफ इन्फेक्शंस एंड कैंसर जो होते हैं एक्टिवेट अदर सेल्स। ये गामा जो इंटरफेरोन्स प्रोटीन है, ये क्या करते हैं, अगेंस्ट ऑफ इन्फेक्शन के खिलाफ काम करते हैं। जैसे मैंने इंटरफेरोन्स में कि इनके सेल क्या करते हैं, वो पेकोसाइटोसिस नहीं कर रहा है, वो लाइसिस का काम नहीं कर रहा, वो क्या करते हैं, कुछ प्रोटीन को सिक्रेट कर देते हैं, कुछ केमिकल्स को सिक्रेट करते हैं, वो केमिकल्स जाकर उस इन्फेक्टेड सेल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, खत्म करते हैं। इसी तरह जो इनके सेल्स होते हैं इंटरफेरोन्स, गामा इंटरफेरोन्स है, वो कौन सा सेल सिक्रेट कर रहे हैं, इनके सेल। इनके सेल का दूसरा नाम भी है साइटोटॉक्सिक सेल्स, और ये इनके सेल जो है बी लाइपोसाइट नहीं है, ये टी लाइपोसाइट है। ये बी सेल नहीं बना रहे हैं, ये टी सेल बना रहे हैं, ठीक है, ये भी दिमाग में रखते साथ साथ। और एक्टिवेट अदर सेल्स, और ये क्या करते हैं, बाकी जो सेल्स हैं उसको भी एक्टिवेट करते हैं, और मैक्रोफेज और इनके सेल को दोबारा एक्टिवेट करते हैं गामा इंटरफेरोन जो है, ताकि जल्द आकर वो क्या करते हैं, इंगल्फिंग और काम स्टार्ट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल एक सेल है, या आप लोगों के सामने एक सेल बना हुआ है, ठीक है, इस सेल पे वायरस ने अटैक किया। जब वायरस ने अटैक किया, वायरस क्या करते हैं, अपने जो डीएनए है वो अंदर छोड़ दिया। जब उसने अपना जीनोम अंदर छोड़ दिया कि कहाँ है, न्यूक्लियस में है। अब यहाँ पे इसका मशीनरी इस्तेमाल करके अपनी कॉपी बनाते हैं। तो ये जीनोम जो होते हैं आकर इस
न्यूक्लियस के साथ इस डीएनए के साथ अटैच हुआ, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, उसके साथ क्या करते हैं, अटैच हो जाते हैं, रिफ्लेक्शन स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये वो सेल का जो डीएनए है वो तो रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो साथ साथ में इस वायरस का जो डीएनए है वो भी रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। और फिर क्या करते हैं, ये ट्रांसक्रिप्शन करते हैं। ट्रांसक्रिप्शन किया, ये वायरल अपने डीएनए क्या करते हैं, ट्रांसक्रिप्शन करके आरएनए बना देते हैं। फिर जब इसने आरएनए बना है, फिर ट्रांसलेशन करते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। प्रोटीन बनाया तो प्रोटीन क्या हो जाते हैं, हर प्रोजे का, वायरस का अपने डिफरेंट पार्ट्स के जो प्रोटीन है वो आकर कंप्लीट वायरस बन जाते हैं। जब वायरस बन गया एक सेल के वायरस, फिर इस सेल को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हुआ, क्योंकि इसके अंदर जो वायरस होते हैं वो क्या करते हैं, इस सेल को वर्स करके ये निकल जाते हैं। जब यहाँ से निकल हो जाते हैं, लेकिन इस टाइम न्यूक्लियस क्या करते हैं, न्यूक्लियस में जो कोडिंग हो रहा है उस टाइम प्रोटीन इंटरफेरेंस कोडिंग भी बन जाते हैं। ये जब वायरस अटैक करे तो ये जो सेल है वो क्या करते हैं, इंटरफेरेंस बनाना शुरू कर देते हैं। जब इंटरफेरेंस प्रोटीन बन गया, ये सेल से सिक्रेट हो जाते हैं, दूसरे जो नेबर सेल्स हैं वहां तक पहुंच जाते हैं। ये सेल सिग्नल पहुंचाकर दूसरे सेल तक पहुंच गया। अब इस वायरस ने इस सेल को तो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय किया, यहां से निकल गया, इस सेल तक पहुंच गया। ये वायरस निकलकर दूसरी सेल पर अटैक किया। जब इसने अटैक किया तो यहां पर इस इन्फेक्टेड सेल ने क्या किया, इसको मैसेज पहुंचाया कि मुझ पर तो वायरस ने अटैक किया, आपकी तरफ भी आ रहा है, आप काइंडली क्या हो जाए, तैयार है। तो जब ये वायरस इस पर अटैक करे, अपना जीनोम इसके अंदर इंटर कर देते, तो वो जो सेल्स हैं उसके डिफेंस सिस्टम ऑलरेडी तैयार है। जब वो वायरस अंदर आ जाता है, ये क्या करते हैं, उस पर हमला कर देते हैं। तो जो वायरस अंदर आया तो वायरस के जो वायरल रिफ्लेक्शन हो, ये इन्वेशन हो जाते हैं, बिल्कुल स्टॉप हो जाते हैं, तो वायरस खत्म कर देते हैं। तो इस तरह ये प्रोटीन कार्य करते हैं। अब यहाँ पे जो वायरस, ये प्रोटीन कौन सा सेल सिक्रेट कर रहा है, मोस्टली कौन सा सेल, एक न्यूट्रोफिल्स है, मैक्रोफेज है, एनके सेल जो होते हैं मोस्टली जो साइटोकाइन सेल्स हैं उसको क्या करते हैं, सिक्रेट कर रहे हैं। दिस वाज बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान लेक्चर था। अब इनेट सिस्टम का जो होते हैं, फर्स्ट लाइन तो कंप्लीटली खत्म हुआ। सेकेंड लाइन मैंने स्टार्ट किया हुआ था, सेकेंड लाइन में हमने स्पेशलाइज वाइट ब्लड सेल कंप्लीट लेक्चर दिया। फिर उसके बाद जो होते हैं कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन था कि कौन सा प्रोटीन है जो डिफेंस सिस्टम का काम कर रहे हैं, वो भी मैंने थोड़ा सा बता दिया, जो आप लोगों की सिलेबस में मौजूद था, उसी का एग्जाम्पल भी दिया। अब रह गया इन्फ्लेमेशन एंड फीवर। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करते हैं, इन्फ्लेमेशन और फीवर को डिस्कस करते हैं। उसके बाद हम थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस सिस्टम स्टार्ट करते हैं, जो एडॉप्टिव इम्यूनिटी है या एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, जो हम उसको कहते हैं आइल स्पेसिफिक इम्यूनिटी, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में वही उसी को स्टार्ट करते हैं। तो डेस रूल्स आई होप आप लोगों को क्लियर है। अगर इस लेक्चर से आप लोगों को कुछ फायदा हुआ है तो लाजमी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हमें इजाजत दें।